डायबिटीज किसको किसको है? सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। राधे, जोर से बोलो ना, राधे। जय श्री कृष्णा। कितने अच्छे शब्दों को बोला गया। आज का दिन तो हमारा गया ना, आपकी सारी चीजें प्लस हो रही हैं, पर हमारा जीवन एंड की तरफ जा रहा है। समझ लीजिए, मेरे प्रभु ने आपको एक 100 की नोट दी है, किसी के 50 रुपए खर्च हो चुके हैं, किसी के 30 रुपए खर्च हो चुके हैं। जो 30 साल का हो गया वो 30 रुपए खर्च कर चुका है। जो 50 साल का हुआ 50 रुपए गए उसके। मुझे बताओ बेटा, वो बच्चे देखो, अच्छी बात नहीं है। मुझे बताओ डायबिटीज किसको किसको है? तो अभी तो हाथ तो बोलो को नहीं। चलो बीपी किसको किसको है, तो भी हाथ नहीं बोलो। चलो बच्चा बच्चा देखो, कार्यकर्ताओं से निवेदन, उनको समझाओ थोड़ा। अब मुझे बताओ चिंता किने किने? मैं तो अगला हाथ ऊपर रही भाई। सच में महाराज, इसमें तो हम नंबर 1 पे। किन्ने खाने री चिंता, किन्ने हुवनी चिंता, तो किन्ने एडी रजाक में आज तो थारी मारी करीज को नहीं बिनी चिंता। और किसको पता है, भगवान का नाम लिया उसको चिंता, बच्चा कहना नहीं माना उसका चिंता। किसको ऐसी चिंता हो कि मेरा बेटा कहना नहीं मान रहा है, किसको टेंशन है मेरी पत्नी कहना नहीं मान रही है। महाराज मुझे एक बात बता दो, आपको सुख कब मिला, वो डेट मुझे बता दीजिए, वो तारीख मुझे बता दीजिए कि महाराज उस दिन मैं इतना खुश था या मैं इतनी खुश थी कि दुनिया की सारी खुशियां मेरे पास थी। वो तारीख मुझे बता दीजिए। बात हो के आज ही रही हो। वाह भाई वाह। तो बस हम लोग वही कहना चाहते हैं। थोड़ी आवाज आ रही है माताओं बहनों आपकी थोड़ी। हम ये कहना चाहते, सत्संग में बैठना कैसे, आपको ध्यान कैसे रखना है। यहां पे आओ और समय की बर्बादी करके मत जाओ। जैसे आपको दुकान पे ग्राहक आया और ग्राहक आपको पैसा दे रहा है, आप ईमानदारी से बोलना, उसको गिन के लोगे डायरेक्ट रख दोगे? क्यों गिनो, इतना दुख क्यों देखो? मेल तो नहीं थू दीदा जो कोई रेडी है? नहीं 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 नहीं, एक एक नोट को एक बार नहीं 2 बार, शायद कई कई लोगों को देखा है कि वो 2-3 बार गिनते। बस मैं यही कहना चाहता हूं कि जब आप दुकान पे आपको इतनी दिक्कत होती है, पैसे गिन के लेते हो, तो आप यहां पे भी तो एक एक शब्द का काउंटिंग करो। कथा में जाओ, एक एक शब्द इकट्ठा करो। पता नहीं कौन सा शब्द हमारे जीवन का कल्याण कर दे, कोई नहीं जानता। पर जीवन को समझना पड़ेगा हम लोगों को। कई लोगों को देखिए आप कथा में क्यों आते पता है? घरे टाबर रोंदे गणा के हालो यार, कथा में घरे चमची नीची पड़ गई रहे ना तो ही थारी नींद खुल जावे, और अटे तो इतना धमीड़ा बाजे तो ही खड़राटा लेवे। ये पता नहीं कारण है। मैंने कई लोगों को देखा, हम कथा कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, वो आराम से नींद ले रहा जैसे स्वर्ग लोक की टिकट मिली उसको, और घरे चमचो नीचो पड़ गए, बाट की पड़ गई रहे ना तो यहाँ का करण डोजा मैंने डिस्टर्ब कर दियो। अटे इतना धमीड़ा बोले डिस्टर्ब हो ही को नहीं।
परंतु नींद देखिए कहीं छोड़ती नहीं आपको। वो कहते नहीं, कोई सेठ जी थे बड़े कंजूस महाराज, इतने कंजूस, घर पे बच्चों को बोलते क्या सुबह सुबह नाश्ता करते हो, दिन रात रोटी भेड़ीज खावनी, ले भी निकट कितना रुपया चीज है। अब वो ऐसा क्यों बोलते थे पता है? सुबह सुबह रोज भूखे चले जाते, घर पे चिल्लाते थे कि तुम सुबह सुबह रोज खाते हो, रोज खाते हो। देखो बंदा ये 80 वर्ष का हो गया, सुबह सुबह आज दिन तक कुछ नहीं खाया, तो भी देखो मजबूती देखो मेरी। अब वो आदमी देखो आठा को नहीं अणु डबल खावे, वो दुकान मत जाए। अब दुकान पे क्या करता है पता है? सामने एक मंदिर बना हुआ, दुकान के एकदम सामने, आरती हो रही तब तक नहीं जाएगा, आरती नहीं। जैसे ही आरती के बाद में उसको पता है डेली प्रसाद दिया जाता है, प्रसाद के टाइम में भाग के चला जाता है और प्रसाद लियो, पेट भरियो, आपकी दुकान मत है। अब वो वटे खाई जाए जन घरे कौन खावे। महाराज एक दिन देखो नहीं, बहुत जल्दी जल्दी गया, एक जूतो बटे खुल गो, एक ऊपर खुल गो, एक जूता यहां खुल गया नीचे और एक ऊपर खुल गया, बिन ठाक प्रसाद खत्म हो जाई। उसके चक्कर में जल्दी जल्दी गया, एक बटे खुलियो, एक अटे खुलियो। अब थोड़ी देर भी ना भैरा कर्म में जो बरसात आएगी जोरदार, ऐसी बारिश आई को जूता गायब। अब सेठ जी बाहर आए, जूता ढूंढ रहे हैं, बोले कि हे भगवान मेरा जूता कहां गया, जूता कहां गया। तब तक एक आदमी बोला, सेठ जी ओ किनो जूतो के ओ मारू जगह मारा पाइप में फंस गो और मारे 5 लाख रो नुकसान भी हो, रुपया ये थे भरो। सेठ जी क्यों इतु महंगो जूतो कहीं, हाँ कहीं भरना पड़िया, 2-3 लाख रुपये देना पड़ी, थारे जूता री वजह वो काम बिगड़ियो। अब सेठ जी क्यों इतु महंगो जूतो छोड़ तो नहीं सकूं, अभी डोरी बांध दियो महाराज, और डोरी बांध छत माते ले जाने क्यों नहीं सुखाए दूं थोड़ो। और जैसी रस्सी ली ऐसे सुखाने लगे, पर कर्म फुटोड़ा रहे नहीं जन की हो सके, ध्यान रख ठीक री गड़ो फोड़ दे। और जैसे ऐसे 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 कर रहे हैं, पास में कोई भंडारा चल रहा था और प्रसाद बने महाराज हलवो, बढ़िया लोग तो खुरपो हलावे, वो जूतो छूटो महाराज, ये कड़ाहर में न जाए मुंडो गाल दियो। जीते बोलिया रहे जूतो कटो है, छोरा क्या बे फेंक्यो ऊपर बेटा। सेठ जी कह रहे ओ तो बेटो रुलाई दियो आज मैंने के हेटा ओ कड़ाहर पेमेंट भर दो अपन की नहीं चीजें 2-2.5 लाख रुपया भर दो, आप बढ़िया मेहनत करियोड़ी। हेठ जी की ओर जोरदार रही, सामरो टेम रियो ने एक महाराज आया जो सुबह पया मांगता था कि मैंने 1 रुपयो दे दे, जो महाराज के आगे 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 महाराज पास आया सामरा, महाराज की ओर किकर रियो के हाडी पहुंच में रियो, मैं 1 रुपया में निवड़ जातो 5.5 लाख रा भरना पड़िया। कहने का मतलब क्या है, आपके 3 दोस्त थे, कितने? जब मरना आसन पे आप जाओगे तो सबसे पहले वाले दोस्त को बोलना कि चल यार अब मैं दुनिया छोड़ रहा हूं, तेरे लिए मैंने मेरी जिंदगी को लगा दी, क्या तू मेरे साथ में चलेगा? तो वो क्या बोलता, नहीं नहीं आई एम सॉरी, मैं नहीं चल सकता, मेरा काम यहां तक ही है। वो बोला कि तेरे को पाने के लिए मैंने रात दिन एक कर ली। वो बोला नहीं, तूने कुछ भी किया तेरी भूल थी, मेरी भूल नहीं थी। मैं जितना तू मुझसे प्यार करता था मैंने तेरे से प्यार किया ही नहीं पहले बात तो, और यूं डिंगड़ो लेन लारे पड़तो, और तेरे से कोई लेन देना नहीं था मुझे, मेरा काम यहां समाप्त हो रहा है। दूसरे वाले को बोला कि भाई तुम चलोगे क्या साथ में? वो बोले शमशान तक, बढ़िया महंगी लकड़ी लेके आएंगे, और ज्यादा ही आप इच्छा रहे तो नारियल नेक दो, और इनू इच्छा रहे तो देसी घी कूट दो मत है, पर इससे आगे मैं नहीं चलूंगा। तीसरे दोस्त को बोला तुम कि मैं तेरे जिंदा है तब तक भी साथ में हूं, और मरने के बाद में भी तेरे साथ में हूं, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। अब वो तीनों दोस्त कौन है? पहले वाला दोस्त है आपका धन, क्या है? जिस पैसे के लिए आप दिन रात एक कर लेते हो, दिन रात, लास्ट में आपकी जेब चेक कर दी जाएगी, साहब के रुपये 2 रुपये माए तो नहीं है। धन
और जाते ही नी धन नी शब्द लग जाएगा कि जैसा तू आया वैसा ही संसार से जाएगा। अरे जिसके लिए हम रात दिन खप जाते हैं, रात दिन नींद नहीं लेते, खाना छूट जाता है, वो अंत समय में 1 रुपया साथ में नहीं चलता। किस भ्रम में जी रहे हो आप लोग? मैंने बोला ना, कौन सा दिन सुखी था वो बता दो मुझे। डेली सुबह उठते ही लिस्ट तैयार, और शाम को सो रहे हैं तो भी लिस्ट तैयार। कहने कोई तन दुखिया, कोई मन दुखिया, कोई धन बिना बैठा उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखिया, सुखिया तो एक जो राम का ही दास। किसी को देखना, कई संत ऐसे हैं, देखो हमारे तो शॉल भी है, ड्रेस भी है, सारा पहना हुआ है। कई कई संत को देखना खाली लंगोटी, बस मस्ती में रहते। मुझे मेरी मस्ती कहां लेके आ गई, एकदम अंबर ओढ़ना, भूमि पतना, बीच मसाना सोई। कोई भूत पलित का शंका नहीं माने, नहीं हंसे नहीं रोई, फकीरी निर्भय पड़ा निर्मोही। देखो कोई कोई संतों को देखो आप, बड़े आनंद से रहते। दूसरा वाला दोस्त कौन? ये हमारा परिवार। परिवार क्या कहता है? हम शमशान घाट तक तुम्हारे साथ चलेंगे, आगे हम लोग नहीं चलेंगे। इतना ही होगा। परिवार कहां तक चलता है साहब? आपके पहले तो दिमाग में कोई गलत फहमी नहीं वो निकालो कि दुनिया आपसे बहुत प्रेम करती है। नहीं, ये गलत है। थोड़े 12वां में गरम गरम पुड़ियों मांगेला, ध्यान रख जो लोग। समझ में आ रही नहीं? मैंने देखा है MG 12वां में लोग जाते, अरे पूड़ी गर्म आने दे रहे, हलवा गर्म आने। अरे तेरी भली हो, तेरी यहाँ शादी नहीं है, कोई मर गया था और यहाँ डिमांड कर रहा है गर्म पुड़ियों की, गर्म खाने की डिमांड कर रहे हो आप लोग। मरे हुए 12 दिन हुए बेचारे को, 12वें दिन तो तुम खा रहे हो यहाँ पे। कौन प्रेम करता है साहब? एक परमात्मा के अलावा कोई प्रेम नहीं करता। वो चाहता है मेरा बच्चा भटक गया, मेरा जीव भटक गया है। अब इसको समझना पड़ेगा आप लोगों को। आप रोज देखो, सुखी तो 1 मिनट में हो जाओ, नहीं तो पूरे जीवन काल में आप सुख नहीं हो पाओगे। आप लिस्टें कभी कम नहीं पड़ेगी। तीसरा दोस्त कौन? धर्म। कौन? जो धर्म करते हो ना, पुण्य करते हो, वो कहते हैं कि मैं जीते जी भी तेरे साथ में हूं और मरने के बाद में भी तेरे साथ में हूं। मरने के बाद में भी लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? अरे बड़ा धर्मात्मा आदमी था, बड़ा सेवा भावी आदमी था। वो बहन बहुत अच्छी थी जो भगवान के भजन करती थी। वो बहन बहुत अच्छी थी कि पुण्य करती थी। अरे भाई, कमाई करनी है तो प्रेम की करो, ऐसे प्रेम की कमाई करो जो जिंदगी में आनंद आ जाए, खुशियां मिल जाए। चलो, तो जिस अनुष्ठान के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं भगवान के दरबार में, उस अनुष्ठान का महत्व हमको समझना पड़ेगा। जो सब्जेक्ट हमारे सामने है वही पेपर हमें लिखना पड़ेगा। एक समय की बात है, कुछ आदेश। राधे राधे। चलो एक बार जय बोलते हैं। बोले श्री भगवान की, बोलो गैया मैया की, राधे कृष्णा की। जिस अनुष्ठान के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, एक तो सबसे पहले हम आपसे वंदना करते हैं कि जीवन में एक गांठ बांध लीजिए, प्रभु की प्राप्ति का इजीली रास्ता कोई हार्डली नहीं है। कई लोग कहते भगवान नहीं मिलते हैं। भगवान की भक्ति करने से क्या हमारे दुख कट जाएंगे? साहब ये गलत बोल रहे, कोई दुख कटने वाला नहीं है। कहां लिखा, कौन से शास्त्र में लिखा कि आप भगवान की भक्ति करोगे आपका दुख मिट जाएगा? नहीं। कौन कहते हैं
कि भगवान की भक्ति करने पर मौत नहीं आएगी? साहब कहीं नहीं लिखा मरना पड़ेगा हमको, परंतु मृत्यु का जो प्रारूप है वो थोड़ा बदल जाएगा। एक बिल्ली देखिए, बिल्ली जब अपने बच्चे को पकड़ती है दूसरे घर में ले जाती है, दांत वही है, बिल्ली वही है, पर कितना इजी पकड़ती है, बच्चे को बिल्कुल कष्ट नहीं होने देती। बिल्ली वही है, ध्यान रखना, पर अपने बच्चे को एकदम इजीली पकड़ के कितने घरों में घुमा देती, उसको इतना खरोंच तक नहीं आने देती। और वही बिल्ली साहब जब चूहे को पकड़ती है ना, प्राण निकाल देती, उसकी पूरी नसें खींच लेती है। बस मौत आएगी, पर मेरे प्रभु का भजन करने वाले की मौत उस बिल्ली के बच्चे के जैसी आएगी जो इजीली। और जो नास्तिक है उनकी मौत कैसी आएगी पता है? उस चूहे जैसी। मौत वही है, पकड़ेगी आपको पंजों में, ले जाएगी आपको अपने, बड़े इजीली ले जाएगी कि नहीं तू भगवान का भक्त है, चलना तो पड़ेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। कोई बच्चा था, खेल रहा था, उसकी उम्र पूरी हो गई, 10-11 साल की उम्र। यमराज जी आए, यमराज जी बोले कि भैया चलो गिल्ली डंडा बहुत हो गया। वो बोले कहां चलूं? वो बोले कि तेरी मौत आ गई, तेरा दिन पूरे हो गए। वो बोले यमराज जी तुम्हारा दिमाग खराब है, ऐसे कैसे ले जा सकते, मेरी मम्मी को पूछना पड़ेगा, और मम्मी के पूछे बिना मैं नहीं चल सकता। यमराज जी हंसने लगे, कितना मासूम थे यार, मतलब मौत के लिए मम्मी को पूछ रहा है, मेरी मां बोलेगी तो मैं चल जाऊंगा, नहीं तो नहीं चलूंगा। कौन समझाए इसको? पर बच्चा ने सत्संग में जाने वाला था, विवेकी था, ज्ञानी था। वो बोला यमराज जी चलो कोई बात नहीं मैं चलूंगा, पर कुछ चाय ठंडा कुछ हो जाए। तो बोला चल यार सेवा कर ले यार, तेरी सेवा स्वीकार करता हूं। वो कहीं घर में गयो, बढ़िया ठंडी लस्सी बनाई और यमराज जी को एकदम कटोरा भर के पिला दी। यमराज जी बोले यार छोटू के क्या कि नींद आ रही है, क्या सो जाओ तुम सो जाओ। अब जैसे देखा यमराज जी के हाथ में एक लिस्ट थी, सबसे ऊपर उसका नाम लिखा था। उस बंदे ने क्या किया, वो नाम यहां से हटाकर सबसे नीचे लिख दिया कि इतने निवेड़ी जीते तो आप 150 साल रहा हो। यमराज जी 1 घंटे बाद में उठे, तर हो गए, खुश हुए, बोला छोटू तेरी सेवा से मैं इतना तृप्त हो गया हूं, इतना खुश हूं, अब लिस्ट ऊपर से नहीं मैं लिस्ट नीचे से शुरू करता हूं। छोटू बोली अरे भाटो फेंक मत तो मंडियो, मौत छोड़ती है क्या? छोटू की और चालाकी घणी करी कि मैं लास्ट में जाऊंगा, पर यमराज की मत्ती फिर गई, चलो फर्स्ट नहीं हम लास्ट से शुरू करते हैं। मृत्यु छोड़ेगी नहीं साहब, इसलिए जिस दिन मेरी मौत आई ना, दुनिया की कोई ताकत मेरे प्राणों को नहीं बचा सकती। स्वीकार है, उस महाप्रसाद को भी स्वीकार है, क्योंकि मृत्यु हमें अगली क्लास देती है। मृत्यु से कभी घबराना मत, मृत्यु तो बहुत अच्छी होती है, लाखों जंजालों से छुटकारा दे देती है और अगली क्लास में हमको एडमिट करती है। पर हम मृत्यु को गलत मानते साहब, ये तो प्रारूप है भाई। जो कैलडी माने रोटी हिकगी विने तो हेटी उतारनी पड़ी कि राखो, विने नीचे दबाने एकता जाओ, नहीं ऐसा हो नहीं सकता, उसको तो निकालना ही पड़ेगा। प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। तो एक छोटा सा कीर्तन हो जाए, फिर हम भगवान की कथा में प्रवेश करते हैं, महात्म्य में प्रवेश करते हैं। थोड़ा है ना, आज मुझे पता है आप लोग थके हुए, थोड़ा जल्दी उठे ना, तो थोड़ा चेहरा मतलब और थोड़ा डबल में थक गो कहीं रियो ध्यान